जय नमस्तु नमियो से गुरुपति योगनियाति सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवास धर्म जो प्रभु जिनवरी हर कटिया जो भय विनाश पग जो हमारे ज्ञान पद देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री तारंतरण सबका साक्षी ग्रंथ मंगलचरण देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशिकं त्रैलोक्यं भवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्तेत् शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयमेरूपं रूपातीत संयुक्तम। बोलिए तारंतरण शाक्याचार्य जी ग्रंथादिराज की आचार्य श्रीमद तारंतरण आचार्य जी महाराज की। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण। ओम चेते नमो नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। परमात्माचल वाणी शत्रुवर कारण सम और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रखता यह श्री तारंतरण शाक्याचार्य ग्रंथराज भी है। कथा नंबर है अपनी, जहां पर वांचन करना है वो कथा नंबर अपनी है 129 और अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। यहाँ अपना विषय चल रहा है 7 प्रकार के व्यसनों का, कि ये जीव किस प्रकार से 7 प्रकार के व्यसनों में संसार में बाहर से तो व्यसन छोड़ दिए हैं, लेकिन अंतर में परिणति वही बनी। 1 मिनट में अपन पूरा रिवीजन कर लेंगे। क्या आचार्य तारण स्वामी ने कहा था, यदि अशुद्ध भाव में रत है, क्षणभंगुर अज्ञान में मिथ्या शब्द को जो रहा है, मिथ्या परिणाम में अनुरक्त हो रहा है, तो भैया जुआ खेल रहा है। यदि 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव नहीं है, बिना देखे दीदल विदल अभक्ष का सेवन कर रहा है भैया, तो मांस का भक्षण कर रहा है। यदि अंतर में ममता भाव है, मान कसाय से जुड़ा हुआ है भैया, और अंतर में भगवान की वाणी का सहकार नहीं करता, शुद्ध तत्व को नहीं जानता, ममता और मोह में रत होकर संसार भाव में ही लगा रहता है, तो क्या कर रहा है? 8 मदों से मद्यपान कर रहा है। कितने हो गए? 4। जुआ खेलना, मांस खाना, मजरा पीना, अच्छा 3 ही हुए। मान, अब वो ये भी तो बोला ना, मद। अभी 1 मिनट। जुआ खेलना, मांस खाना, मद्यपान शराब पीना, ठीक है। अब 3 हुए। मद्यपान हुआ। अब क्या कह रहा है? वेश्यागमन। क्या कह रहा है भैया? यदि जीव इस विश्व में पर में आसक्त है, जैसे जो वेश्यागमन करते हैं, जैसे वो सदाकाल उन्हीं में आसक्त और उन्हीं की चिंता करते हैं, उन्हीं की भावना में अनुरक्त रहते हैं, वैसे भैया क्या करना? को ज्ञान में रमते हुए, को ज्ञान भाव में आसक्त रहना, इस संसार में ही अनुरक्त रहना, तो भैया ऐसे संसार में अनुरक्त रहने वाले जीव नरक में जाते, यही वेश्यागमन है। और इसके बाद क्या है? शिकार खेलना। क्या कहा उन्होंने भैया? ये भोले वाला जीव है भैया, क्या कर रहा है? जैसे शिकारी के दुष्ट भाव होते हैं, वैसे ही इसके भी आत्महिंसा के भाव तो हो ही रहे हैं। आत्मरोध ध्यान में तो रत है ही,
लेकिन देखो तो कुगुरुओं और मिथ्या गुरुओं के जाल में फंस के शिकारियों से शिकार हो रहा है। और भाई देखो स्वयं उनकी बात कह रहा है, उनकी बात का प्रचार कर रहा है, तो खुद तो शिकार हुआ ही है कुगुरुओं का, लेकिन अन्य जीवों का भी शिकार कर रहा है, उनका प्रचार प्रसार कर रहा है। यह नारायण स्वामी कह रहे हैं कि दुष्ट चिंतन में आनंद मानना, इन्हीं में रत रहना, ये सब भैया जैसे शिकारी का विश्वास करके जीव एक जन्म मरता है, लेकिन इन कुगुरुओं का विश्वास करके ये जीव जन्म जन्मता मरता, इनके बंधन में फंस गए। अब आज का क्या है अभी अपना चोरी। अब देखो आज गाथा नंबर 129। अब गुरु महाराज चोरी करना, छठा व्यसन साधा परिस्थिति रमण, बस पूरा काम अपना हो जाएगा ये पूरा। अब गुरुदेव क्या कह रहा है कि जीव चोरी क्या कर रहा है, क्या चुरा रहा है। अपन चोरी की परिभाषा तो बच्चों से पढ़ी, बचपन से पढ़ी है, किसी की डली हुई पड़ी हुई रखी हुई चीज को बिना पूछे उठा लेना, इसका नाम क्या। भाई बाहर में तो हम ऐसी चोरी नहीं करते, बाहर में तो हमारा चोरी करने का भाव नहीं है, त्याग है। कुछ भी कह दे, तो 7 व्यसनों का त्याग करा ना, जिन लोगों ने संकल्प लेके 7 व्यसनों का त्याग करा है, वो किसी की चीज उठाने का भाव नहीं करते। चाहे रोड पे 2-4 हजार रुपए भी पड़े हो या 2-4 लाख भी पड़े तो उठाएंगे कि नहीं? पक्का ना? पक्का ना? कंफर्म ना? नहीं तो हम बेमतलब में बोले जा। तो जिन्होंने 7 व्यसनों का त्याग करा है वो किसी की पराई वस्तु को उठाने का भाव नहीं करते। तो तारण स्वामी यहाँ अंतर चोरी का त्याग करा है। जीव ने अंतर से क्या चोरी करी है, क्या चोरी कर रहा है? मिलाइए गाथा नंबर 129। इस्तेम अनर्थ मूल, चोरी का भाव अनर्थ का मूल है। अनादिकाल से परभाव की चोरी तो कर रहा है। तो क्या कह रहा है जी आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी कि है भव्य आत्मा, ये चोरी का भाव ही अनर्थ का मूल है। जितने भी अनर्थ होते हैं ये चोरी के भाव के कारण होते हैं। हम ऐसी काय की चोरी करते हैं भैया? तो देखो अभी अपन देखते हैं काय की चोरी करते हैं। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं चोरी का भाव अनर्थ का मूल है और विटम्ब अशुभ उच्चते, इससे ही नाना प्रकार की विपदाएं प्रकट होती हुई। विपदाएं मतलब आकुलता, कष्ट, दुख, इससे ही नाना प्रकार के कलेश भाव प्रकट होते, नाना प्रकार की विपदाओं को उत्पन्न करने वाला ये चोरी का भाव क्या करने वाला है? नाना प्रकार की विपदाओं को प्रकट करने वाला भैया। संसार दुख सद्भाव, इस चोरी के भाव के कारण ही ये जीव संसार में दुखों को भुगता है, संसार में दुखों का सद्भाव कराने वाला भी। यदि आपको पर की चोरी का भाव है, पर को ग्रहण करने की जो भावना है, अभी वस्तु स्वरूप कहेंगे आचार्य तारण स्वामी, अभी तो चोरी का स्वरूप कह रहा है। चोरी से नुकसान क्या क्या? चोरी का भाव अनर्थ का मूल है, अनेक प्रकार की विपदाओं का कारण कहा गया है, संसार में दुखों को प्रकट कराने वाला, दुखों का संयोग कराने वाला, सद्भाव कराने वाला है। स्तयम दुर्गति भाईनम, और जीव को कहां ले आने वाला भैया? कितने लक्षण बताए? 4। कौन कौन से? पहला अनर्थ का मूल है, संसार में ये चोरी का भाव अनर्थ करेगा, जीव का अमंगल करेगा, अनर्थ करेगा, अर्थ से शुद्ध प्रयोजन से विमुख करेगा। दूसरा क्या? अनेक प्रकार की विपदाओं को प्रकट करेगा। तीसरा क्या बताया? संसार में दुख का सद्भाव कराएगा। और चौथा क्या बताया? दुर्गति में लेकर। 4 लक्षण है काय के? चोरी का, चोरी के भाव, चोरी करने के नहीं, चोरी के परिणाम भी हो। चोरी के तो हैं, लेकिन यदि चोर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं अंतर में, तो ये 4 चीजें आपके पास मिलेंगी। अनर्थ, अनेक प्रकार की विपदाएं, अनेक प्रकार के दुख, और भैया दुर्गति का निवास, ये 4 चीज मिलेंगे भैया। अब अपन समझते हैं कि चोरी के दुष्ट परिणाम कौन से हैं। आज आगे आचार्य तारण स्वामी एक एक पॉइंट को कहेंगे भैया, एक एक पॉइंट को कहेंगे कि वो चोरी के जो अनर्थ रूप परिणाम है, वो चोरी की अनर्थ रूप जो भावना है वो क्या है। देखते हैं अपन आगे तारण स्वामी क्या कह रहा है। मिलाइए, मनस चिंतनम कृत्वा। अब अपन कहते हैं भैया सुनो, हमने चोरी तो करी नहीं, हमने किसी की जेब से पैसे निकाले नहीं, हमने बाहर से करी हुई वस्तु तो उठाई नहीं, हमने देह से तो कोई क्रिया करी नहीं, लेकिन भगवान आत्मा मनस चिंतनम कृत्वा,
तुमने मन में उसका चिंतन किया कि नहीं किया? बाहर से चोरी की कोई क्रिया तो हमने नहीं की ना। बाहर से कोई चोरी करने का बदला तो हमने नहीं किया। बाहर से हम किसी की वस्तु उठाने के लिए नहीं गए, लेकिन भक्त आत्मा मनस चिंतनम कृत्वा, तुमने मन में क्या चिंतन किया? तुम ये बता भैया जी। मन में किया हुआ चिंतन भी बराबर उतना ही फल देगा जितना चोरी करने वाले को फल देगा। भैया क्या करें? अब मन में बुरी बात चिंतन में आ रही, चोरी करने का विचार आ रहा है, तो कर ले क्या जब बराबर फल मिलना है तो? नहीं, तुम कर लोगे तो वर्तमान में भी दंड मिलेगा। अब ये चिंतन का दंड मिल रहा है, चिंतन से कर्म बन रहा है, लेकिन कर लोगे वर्तमान में भी अशुभ कर्म की प्रवृत्ति आएंगी और वर्तमान में भी दंड भोगोगे। तो क्या कह रहा है भैया कि मनस चिंतनम कृत्वा, जो चोरी के विचार भी मन में करता है। भैया हम चोरी कर नहीं रहे, इन चोरी का विचार मन में चल रहा है। मनस चिंतनम कृत्वा, मन में इन अशुद्ध परिणामों का चिंतन करता है भैया, वो जीव इस चोरी के परिणाम के कारण दुर्गति भावना, दुर्गति में जाने रूप भावनाओं को बार बार प्रकट करता है। जिन भावनाओं से जीव की दुर्गति होती है, उन विचारों का, उन चोरी के परिणामों का ये जीव अपने मन में चिंतन, काय का चिंतन चल रहा है। अब देखो अभी लक्षण, अभी शुरुआत करी तरह अभी लक्षण नहीं कहा, अभी तो सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे चोरी करता है। पहले चोरी के नुकसान बता दिया उन्होंने, एक गाथा में चोरी के नुकसान बता दिए कि चोरी करने का नुकसान क्या क्या है, चोरी करने की भावना से क्या क्या नुकसान है। पहली गाथा में नुकसान बता दिए कि चोरी अनर्थ का मूल है, चोरी विपदाओं का, अशुभ विपदाओं का कारण है, भैया दुख का सद्भाव कराने वाली है और दुर्गति में ले जाने वाली है। पहले कारण बता दिया दुख रूप है। अब चोरी कैसे हो रही है, मनस चिंता। अब बता दिया भैया बाहर की क्रिया मात्र का नाम चोरी नहीं है। तुम ये मत समझना कि हमने किसी की वस्तु नहीं उठाई तो हम चोर नहीं है। मन में चिंतन करने का नाम ही चोरी है, और मन से चिंतन करने से, इन अशुभ भाव को प्राप्त करने से दुर्गति में जाने की भावना ही होती है। कितने लक्षण हो गए? 5 हुए। हाँ वैसे 6 मिला लो, भावना मिला लो, दुर्गति बात ऊपर भी हो गई थी, तो 6 मान लो आप। मन में चिंतन करना और दुर्गति जाने की, चोरी की भावना। ये देखो मिलाते जाना। कृत, अब देखो अच्छा अगला अक्षर कृत अशुद्ध कर्मस। भैया क्या करता है, इन चोरी के भाव में रत होके, दुर्गति में जाने की भावना में रत होके, मन से चिंतन करके, पहले मन से उनका विचार करता है, फिर क्या करता है, कृतम अशुद्ध कर्मस, फिर वैसे अशुद्ध कर्मों को करता है। पहले मन में चिंतन होता है, पहले मन में योजना बनती है, पहले मन उन विचारों में संलग्न होता है, और फिर मौका मिले फिर चौका लगता है। अभी विचार होता है, विचारों में भाव आता है। भैया हमारे पास लोग के सामने देखते हैं, भैया हमारे पास यदि कोई शक्ति होती तो हम आरबीआई बैंक की लूट लाते और हम अरबपति हो जाते। यदि हमारे पास शक्ति होती तो हम क्या करते, जमीन में गड़ा हुआ धन चोरी कर लेते, अपने भाग का नहीं लेकिन भाग हम निकाल लेते और करोड़पति हो जाते। सोने की ईंट मिल जाती तो हमारा महल बना लेते, आराम से रहते। ये सपने देखते कि नहीं देखते? देखते कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं देखते? करोड़पति बनने के सपने नहीं देखते? क्यों झूठ बोल रहा है? ये सपना हर व्यक्ति देखता है कि कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो हम एक बार में उठा ले और रोज रोज की कमाने और धरने की रोज की झंझट खत्म। कैसी बात कर रहे हैं? झूठ, गलत बात। तो क्या कह रहा है? तो अच्छा वो धन उठाना, वो धन मिल जाए तो पड़ी हुई वस्तु को उठाना की भावना तो है ना, वो अपना थोड़ी ना। उस धन को उठाने की भावना, उसको रखने की भावना, ये अपन जो भाव कर रहा है वो सब चोरी है कि नहीं? अरे उठाना नहीं, भावना, भावना देखो लिखा मनस चिंतनम कृत्वा, मन में चिंतन हो गया ना तो फल लग गया। रोज ये सपने देख रहे हो,
मोबाइल अच्छा आया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मनस चिंतनम कृत्वा, मन में चिंतन करता है और दुर्गति की भावना भाता है, दुर्गति में जाने की भावना भाता है। कृत अशुद्ध कर्मस, क्या भैया, क्या करता क्या है, ऐसे कर्म करता है, अशुद्ध कर्मों को करता है, कैसे, कूढ़ भाव, कपट के भाव सहित, कूढ़ मतलब कपट, मायाचारी, छल, कूढ़ भावना सहित इन क्रियाओं को करने में सदा रत रहता है। भैया ये सारे लक्षण चोरों के हैं, तो बाहर नहीं दिखते चोर, चोर कहाँ है, अंदर। ये जो चोर है ये परिणाम है, ये भाव है, ये अंदर दिखते हैं। क्या, मायाचारी की कपट की भावना सहित मायाचारी के सद्भाव में सदा कूढ़ कर्मों को करने के लिए आतुर रहता है, मन में उन कर्मों का ही चिंतन करता है। भैया दुर्गति में जाने रूप झूठी भावनाओं को ही आता है। ऐसा जीव कपट की भावना सहित दुर्गतियों में जाने का ही मार्ग। कितने लक्षण मिले, नहीं मिले कितने, 7 हो गए, 8 हो गए, तो मिले कितने अपने, मिले 8 के 8 मिल गए। मत करो भगवान, एक दो तो कम करो। अब देखो आगे अपन मिलाते हैं। देखो ये अब गुरुवार चोरी की परिभाषा कह रहा है, चोरी क्या है, इस्तेयम अदत्त चित्ते, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने का चिंतन करना ही अदत्त लिखा। यदि किसी ने नहीं दिया, आप सोच रहे हैं ना, पड़ोसी की 1 इंच जगह अपन बढ़ा लेते, थोड़ी सी बढ़ जाती तो पड़ोसी की 1 आध इंच की जगह अपने अंदर में आ जाती, तो क्या है, भाव होते नहीं होते, भैया थोड़ी सी छज्जा आगे निकाल लो, थोड़ी सी बढ़ा लो, तो भाव वही तो, मिले ना नहीं मिले, लेकिन भाव होते कि नहीं होते। तो पड़ोसी की जगह मिल जाए, पड़ोसी का कुछ मिल जाए, ये चीज मिल जाए, धन मिल जाए, सोना मिल जाए, जो चीज सामने वाले के पास कार है वो कार मेरी हो जाए, ऐसा तो भाव आता है कि जो शाहरुख खान जिस गाड़ी में घूम रहा है वो गाड़ी मेरी हो जाए। आते कि नहीं आते, ये सब क्या है, कितनी कर रहा, बस करते रहो। अदत्त चिंतित, क्या, चोरी का बिना दी हुई वस्तु को लेने का चिंतन, कब ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, इसका नाम चोरी। सुनो तो, वैनम अशुद्ध सदा, और सदा अशुद्ध वचनों को बोलना, अनर्गल वचन, गाली गलौज, इसका उसका, तेरा मेरा, निंदा चुगली बुलाई, अशुद्ध वचनों को बोलना, मतलब भगवान के वचनों को छोड़ के, सत्य वचन को छोड़ के, जो यथार्थ है उसे छोड़ के हर कुछ बोलना चोरी। मैंने कुछ कहा और आपने कुछ और कहा, उसने कुछ और कहा, आपने उसे अपनी ओर से और कुछ मिला के कह दिया, अशुद्ध वचनों को बोलना चोरी। जैसे मैंने भैया आपके बारे में थोड़ी सी बुराई करी और आपने थोड़ी नमक मिर्ची हल्दी लगा के उजाला कर दी, क्या करा आपने, जो बात जैसी है उसको वैसा नहीं कहा, गोल गोल रानी और कितना कितना पानी, ये क्या है, कितनी कर रहा है अपन, भरपूर। अभी तो देखो, अभी तो शुरुआत हुई लक्षण मिलने की। अभी तो गुरु महाराज क्या कह रहा है, हीन भावना सहित, क्योंकि जो चोर होते हैं जिनके ऐसे अशुद्ध परिणाम रहते हैं उनकी भावना हीन होती है। हीन भावना होती है मतलब अपने आप में दीन होते हैं, हम हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो धन नहीं है, हमारे पास तो दौलत नहीं है, हमारे पास तो भाई इतने सुख नहीं है, हमारे पास तो इतनी भौतिक संपदा नहीं है। हीन होते हैं, दूसरों के प्रति क्या बोलते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, मतलब कपट का भाव रखते हैं कि इनके पास कितना अधिक है, मेरे पास होता तो, मैं धनवान होता तो, मेरे पास बंगला होता तो, मेरे पास गाड़ी होती तो, मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो नहीं होता तो क्या होते हैं, हीनता, दीनता मन में आती, दीन भाव आता है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो पामर हूं, मैं तो संसार में परिभ्रमण करते हुए कैसे दुख उठा रहा हूं, मेरे पास क्यों नहीं सुख सुविधा है, मैं भौतिक सुखों क्यों नहीं भोग रहा। तो क्या कह रहा है, हीन कृत, हीन कार्य करता है भैया, पूर्ण भावस, कपट की भावना सहित हीन कार्यों को, हीन भावों को, दीनता के भाव को अपने सामने रखता है, कपट की भावना भाता है। ऐसा जीव अशुद्ध वचनों को बोलता है, बिना दी हुई वस्तु को लेने का चिंतन करता है, हीन भावना सहित कपट की भावना भाता है, इस्तेयम दुर्गति कारण, कहा जाता है, ऐसा चोरी का परिणाम रखने वाला ये जीव कहा जाएगा,
अपन कहाँ जाएंगे? ये गलत बात है। लक्षण कुछ और दिख रहा है, लक्षण उल्टे, बिल्कुल उल्टा दिख रहा है कि ये जो लक्षण यहाँ कहे गए हैं ये नियम से नर्क ले जाने वाले लक्षण। इस प्रकार के परिणाम जिन जीवों के हैं, इस प्रकार की भावना जिन जीवों की है, नियम से उनका नर्क में पतन निश्चित ही है। कोई शक्ति उन्हें नर्क जाने से रोक सकती नहीं है। उसके बाद अपन क्या कह रहा है? जाना है मोक्ष। देखो ये छिनवाड़ी इसीलिए है ना, ये अपने मन के भ्रम टूटे, अपने अपन अनादिकाल से जो क्रियाएं कर रहे हैं, मन में जो मायाचारी है, मन में जो कपट है, मन में जो मोह के संस्कार है, वो मायाचारी कपट की भावना अंतर से छूटे, इसलिए जिनवाणी मिलान कराने के लिए है। और भैया यदि आज भी अपन क्या कह रहा है कि इन अशुद्ध परिणामों से मिलान होने के बाद भी यदि अपन ये कहें कि इन परिणामों करके हम मोक्ष चले जाएंगे, तो अपने साथ छल कपट मायाचारी के अलावा और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये परिणाम जिनके चित्त में नहीं मिलेंगे वो चैतन्य चमत्कार अपने वीतराग तत्व को प्राप्त करेंगे, उस स्वानुभूति को प्राप्त करेंगे, वो भगवान की वाणी का चिंतन करेंगे, वो वीतराग तत्व की आराधना करेंगे। लेकिन भैया जो ये मानेंगे कि हम इन परिणामों से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, वो तो मिथ्या श्रद्धानी है। अशुद्ध को शुद्ध मानने वाले हैं, अशुद्ध को शुद्ध गाने वाले हैं। बताया समय ने कहा था पहली वाली गाथा में, जो अशुद्ध के वो शुद्ध रूप गीत गाता है, वो निगोर में रिवाज। क्या कर रहे हैं? अशुद्ध को शुद्ध रूप गा रहा है। आई समझ में कि नहीं? जो अशुद्ध है, जो जिससे कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती, उसे अपन शुद्ध रूप गाना गा रहा है। हम इन बेकार परिणामों से मुक्ति को प्राप्त करेंगे, निगोद का फल मिलेगा। आएगा बस नहीं जाएंगे। अब बता सही बता, इन परिणामों से कहां जाना है? अपने को कहां जाना? चलो कर लो जो करना है, हमें क्या मतलब, मिला लो अपने लक्षण। आगे कह रहे देखो तारण समय आगे कह रहा है, मिला चोरो, अपने आप से कह रहा है, ए चोर मिलाओ अपने लक्षण, स्तेयम दुष्ट प्रोक्तम च। देखो जो चोरी करने का भाव है, ये जो अनादिकाल से अपने आप को देख लो, ये चोरी करने का भाव है दुष्ट प्रोक्तम च। ये चोरी करने का भाव दुष्ट भाव कहा गया। जिनवाणी कह रही है ये पर की भावना जो है, पर को ग्रहण करने की भावना जो है, पर का मन में चिंतन करने की भावना जो है, पर को हीन भाव से ग्रहण करने का जो कुटिल भाव है, ये भाव अनिष्ट कहा गया। अनिष्ट, अनिष्ट देखा ना, दुष्ट प्रोक्तम च। ये जो भाव है ये क्या है? दुष्ट। कहां लेके जाएगा? दुर्गति। ये दुष्ट भाव है। अब पता है भैया कि भैया देखो पुण्य की वजह से मिलता है, पाप की वजह से जाता है, फिर भी सपने देख रहा है ताजमहल के क्या बोलते हैं, बंगलों के, एरोप्लेन के, क्या रोज नए नए सपने। भैया पता है सपने देखने से कुछ मिलता तो काय से मिलता है? पुण्य की वजह से। लेकिन सपने इसके हैं कि कलेक्टर बने और कलेक्टर बन के लाल बत्ती गाड़ी में घूमे और 10-20 गार्ड आगे पीछे चले। हर लड़की चाहती कि आईपीएस आईएएस हम बने, है ना? चाहिए ना? सपने रोज कलेक्टर के देखते हैं। भाई पुण्य के उदय में ये सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं और पाप के उदय में ये निर्णय करते कब? सपना देखने में अच्छा लगता है लेकिन निर्णय करने में अच्छा जी। देखो लक्षण मिला फिर से एक बार, गाथा नंबर 129 बहुत जल्दी, 1 मिनट में पूरे लक्षण। स्तेयम क्या है? अनर्थ का मूल है, अनेक अशुभ भाव में विपदाओं को प्रकट करने वाला है, संसार में दुख का सद्भाव कराने वाला है और हमेशा दुर्गति में ले जाने वाला है। मन में जो चिंतन करते हैं इस प्रकार का, वो दुर्गति की भावना में ही रत है। क्या करते हैं? अशुद्ध भाव से अशुद्ध कर्मों को करते हैं, पूर्ण भावना से सदा चोरी के भाव में रत रहते हैं। देखो तो बिना दी हुई वस्तु को लेने का चिंतन करना चोरी है। अशुद्ध वचनों को कहना, मैंने कुछ कहा आपने मिला जुला के और कुछ कह दिया, इधर की बात को उधर मिला जुला के कहना, जैसा का तैसा ना कहना, चोरी है। हीन भावना से कपट के काम करना,
कपट की भावना रखना ये चोरी है भैया, और ऐसा चोरी करने वाला दुर्गति कारण है। और क्या कहा, स्त्यम दुख दुष्ट प्रोक्तम च, चोरी का भाव कैसा है, दुख देने वाला कहा है। किसने, आचार्यों ने, जिन्हें परमात्मा ने कहा है इस प्रकार का भाव जिसे है वो इस संसार में दुखों को ही भोगता है, उसके जीवन में सुख का, सम्यक दर्शन का, शाश्वत सुख का अंकुरण नहीं होता। क्या लक्षण है अपने भैया, तो देखो देखो ऐसा जो चोरी करता है, देखो उसके लक्षण, जिन वयन विलोपित, क्या करता है, जिनेंद्र भगवान के वचनों को लोपित करता है और अपने मन में जो आता है वो अनर्गल कहता है। क्या करता है, परमात्मा के जो वचन है, सर्वज्ञ की जो वाणी है, वीतराग में जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है उसे करता है लोपित। लोप करता मतलब उसको कहता नहीं, उसको चिंतन नहीं करता, उसको बताता नहीं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखता। जो मन में आता है वही सत्य मानता है, अपने द्वारा की हुई क्रियाओं को ही अच्छा मानता है और अपने किए हुए व्यवहार को ही सम्यक मानता है कि हमारा तो काम इससे बन जाए। भगवान क्या कह रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। तो क्या कर रहा है, जिन भगवान के वचनों का लोप करता है, देखो तो अर्थ अनर्थ उत्पादन थे, अर्थ अनर्थ उत्पादन थे, तो जो अनर्थ है उसी को अर्थ रूप कहता है और उसी को उत्पन्न करता था, उसी क्रियाओं में रत रहता। अर्थ और अनर्थ के भेद को नहीं जानता, बल्कि जो अनर्थ है उसी को कहता है यही अर्थ है, यही प्रयोजनी है। संसार में जो अनर्थ अर्थात चोरी आदि के जो परिणाम है उन्हीं को प्रयोजनी जानता है, उत्पादन थे उन्हीं में रत रहता है। तो सुनो तो स्त्यम व्रत खंडनम, सुनो जिनेंद्र भगवान के अनुसार जो व्रत आदि कहे गए हैं उन्हें ग्रहण करके छोड़ देना, ये भी चोरी है भाई। या जैसा व्रत आदि का स्वरूप है, महाव्रतों का, अणुव्रतों का, अपन उपवास नियम व्रत कर रहे हैं, उसको जैसा जिन्हें परमात्मा ने उसका स्वरूप कहा है वैसा ना करके अनर्गल तरीके से करना क्या है, समझ में आई कि नहीं आई। स्त्यम व्रत खंडनम क्या करता है, व्रतों का खंडन करना चोरी है। मान लो आपने अणुव्रत ले लिए, अब क्या हुआ भैया, अब भैया पल ही नहीं रहा है, सदा ही नहीं रहा है, छोड़ दिए, चोरी करिए आप। भैया हमारी सामर्थ्य नहीं थी तो हमने ले लिए थे, अब छोड़ने पड़े, तो कहने लगे भैया सामर्थ्य नहीं थी तो लिए क्यों, चलो भाई चोरी कर ली, भगवान जी दृढ़ होने की, छोड़ने की जरूरत क्या थी, दृढ़ होने की जरूरत थी, दृढ़ होते आगे बढ़ते, जिन्हें भगवान की वाणी का सहकार करते, जिन्हें भगवान ने जो कहा वहां अपना उपयोग लगाते, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते और निर्दोष व्रतों का पालन करते। लेकिन तुमने तो पहले ही वस्तु स्वरूप को स्वीकार किए बिना, पंचम अनुष्ठान के परिणाम बने बिना तुमने व्रतों को ग्रहण किया था। अब भैया व्रत तुमने मायाचार्य से ग्रहण किए थे, कपट भाव से ग्रहण किए थे, तो भैया अब नहीं सदे तो छोड़ने पड़े। यदि अंतरात्मा की विशुद्धि से ग्रहण करते क्या होता, उन व्रतों में कभी दोष नहीं आता। सीधी सच्ची बात कि व्रतों को खंडित करना भी चोरी है भाई। भगवान ने जैसे वस्तु स्वभाव कहा है, जैसी वीतराग धर्म कहा है, यदि उससे विपरीत व्रत आदि की क्रिया है सब चोरी है। उन्होंने जो प्रयोजनी कहा है, यदि उस प्रयोजनी तत्व को छोड़ के यदि अपने अनुसार मनमानी है तो अनर्थ का उदय है भैया, अनर्थ करना चोरी है। अर्थ देखो भाई, जैसे कि किसी के लाभ की बात हो तो अपन ने क्या करा भाई, इसके लाभ की बात है, अब अरे यार ये हमसे आगे ना निकल जाए तो उसे वो बात बताना ही नहीं, क्या हुआ, चोरी है। मान लो जिस बात से मेरा हित हो सकता था आपको पता लग गई, अब क्या करना भैया, भैया यदि इन्हें बता देंगे, जैसे हम अपने उदाहरण दे, जैसे कि भैया आप जैसे कि कोई नई बात पता लगी, नया ज्ञान पता लगा, क्या करना भैया, अभी किसी को बताना नहीं, क्यों, क्योंकि अभी बता देंगे तो भैया लोग बात ज्ञानी हो जाएंगे, ये अच्छे प्रवचन करने लगेंगे, इनको ज्यादा लोग सुनने लगेंगे। क्या क्या करा अपन ने, उस बात को दबा लिया, अर्थ को, उस प्रयोजन को दबा लिया और भाई अनर्थ को मिला जुला के घुमा फिरा के फेंक दिया। ये सब चोरी है भैया। हम तो एक चवन्नी नहीं उठा रहा है और आप पूरा चोर बना रहे हो, हम नहीं बना रहा है, ये लिखा हुआ है, मिलाओ ना, गाथा नंबर 132 लिखा है कि नहीं लिखा,
क्या जीवात्मा अपने मनमानी करना, अपने मन से, अपने मन में आए हुए विचारों को सत्य मानना और जिन्हें भगवान के वचनों को लोकन करके नाना प्रकार की क्रिया करना, अर्थ को छोड़ के अनर्थ को कहना, अर्थ की क्रियाओं को छोड़ के आत्म साधना को छोड़ के अनर्थ की क्रियाओं में लगना, व्रत आदि को खंडित करना, ये सब क्या है? भगवान जी जिस दिन ये चोरी छूटेगी उस दिन वैष्णव का त्याग माना जाएगा, और जिस दिन अंतर की चोरी नहीं छूटेगी तब तक वैष्णव का त्याग मान लो भैया। अपन सर्वज्ञ मुख वाणिचा, देखो क्या लिखा, सर्वज्ञ मुख वाणिचा, सर्व भगवान के मुखार बिंदु से जो वाणी खड़ी है, क्या खड़ी है, क्या कहा सर्व भगवान ने? शुद्ध तत्व समाज रे, हे भव्य आत्मा तू शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, तू गायक प्रभु भगवान आत्मा है, अपने शुद्ध चेतन स्वभाव में आचरण कर। ऐसा किसका उपदेश है? सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आया है कि हे चेतन राजा, हे जीवात्मा, तू शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, तू जाननहारा है, तू केवल ज्ञान निकुंज तीन लोक को प्रकाशित करने वाला गायक तत्व भगवान आत्मा है। तेरे अंतर में तेरी शुद्ध चेतनता का प्रकाश हो रहा है। किसकी वाणी में आया है उपदेश? आया कि नहीं आया? अब देखो कारण समय क्या कह रहा है, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, सर्वज्ञ मुख वाणिचा, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, शुद्ध तत्व समाज रे, हे भव्यात्मा, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा में आचरण करना ही मोक्ष का मार्ग है, इससे मुक्ति मिल सकती है। अपन क्या सुन रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं भैया? अपन क्या कर रहे हैं? जिन उक्त लोकनम कृत्वा, अपन क्या कर रहे हैं? इस शुद्ध तत्व का लोप कर दे रहा है। मंदिर आने में ही मुक्ति है, जाप करने में ही मुक्ति है, पाठ करने में ही मुक्ति है, जाप पाठ क्रिया उपवास नियम व्रत इनमें ही मुक्ति मुक्ति बता रहा है, पर के दर्शन से मुक्ति बता रहा है। क्या कह रहा है भैया? पर पर्याय परिणमन में ही पूरा चित्त लगा हुआ है। जिन उक्त लोकनम कृत्वा, भगवान की वाणी को तो भूल गए। क्या कहा था? क्या कहा था भगवान ने? शुद्ध तत्व में आचरण करना मोक्ष कारण है। अपन ने क्या कर दिया? मन वचन काय से होने वाली क्रियाएं, राग आदि के भाव, शुभ अशुभ चर्या को ही धर्म मान लिया। तो क्या करा? भगवान की वाणी का क्या करा? लोप लोप कर दिया। लोप करने वाला समझ गए? हाँ, लोप कर दिया, छुपा लिया। छुपा लिया मतलब उस वाणी को ना सुन के, उस वाणी को ना समझ के, उस वाणी का चिंतन ना करके या उस वाणी को ना कह के उसको कर दिया लोपित, मतलब उनकी ओर नहीं देखा। तो भगवान के वचन थे, उनकी ओर नहीं देखा, उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्हें नहीं माना, और जो क्रिया आदि परिणाम थे उन अशुद्ध भाव में लग गए। तो क्या करा अपन ने? काय का लोप करा? सर्वज्ञ भगवान के वचनों का लोप करा। इसका फल क्या मिलेगा? चेतन आत्मा दुर्गति भाजनम, नियम से इस चोरी के परिणाम से ये जीव दुर्गति में ही। भैया किस किस को जाना है? क्या बोलते हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में, नरक में, निगोद, किस किस को जाना है? हाँ, किस किस को जाना है? नरक में, निगोद में, दुर्गतियों में, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, मच्छर मक्खी बनने, किस किस को जाना है? अच्छा, यदि एक बार बता, यदि नहीं जाना होता तो ऐसे भाव करते क्या? भगवान जी यदि दुर्गतियों में नहीं जाना होता तो ये परिणाम करते क्या? ऐसी भावनाएं करते क्या? दिन रात चोर परिणाम में रत रहते क्या? यदि जन्म मरण से छूट रहा होता, कल्याण करना होता, तो इन भावों में डूबते क्या? कोई कुछ भी कर ले, इन भावों में डूबने का परिणाम हमारा कभी प्रकार नहीं होता। लेकिन इन परिणामों में डूबने की भावना हो रही है, दिन रात इन परिणामों में डूबे हैं, तो हमें दुर्गति ही जाना है। हम दुर्गति जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें तैयारी नरक निगोद जाने की है, हमारी तैयारी दुर्गति में रहने की है। हमारे आत्म स्वरूप को ग्रहण करने की कोई तैयारी नहीं है। भगवान के वचनों को ग्रहण करने की कोई तैयारी नहीं। भगवान जी चाहे अपन पाठशाला गए हो, चाहे अपन ने कुछ पढ़ा हो, चाहे अपन ने कोई भी ज्ञान लिया हो, सिर्फ अपन ने क्रिया करके छोड़ दी, लेकिन उसके मरण को, उसके अभिप्राय को,
उससे वीतरागता को, उससे तत्व के ज्ञान को कभी अपन ने निकाला नहीं, और आत्मज्ञान को नहीं निकाला, क्रियाओं में मस्त रहे। इसलिए 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण। आज क्या विचार है, क्या करने, बताओ क्या करने, चोरी करने, चोरी नहीं करने, भाव का त्याग करना पड़ेगा, लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा संसार का। जब तत्व का लक्ष्य बनेगा, निःशुद्धात्मा को ग्रहण करने का लक्ष्य बनेगा, सर्व भगवान की वाणी का चिंतन होगा, इस संयोग मन वचन काया से भिन्न में गया तत्व भगवान आत्मा हूं, जब चैतन्य चमत्कार अपनी दृष्टि में आएगा, तब चोरी का काम छूटेगा भाई। और ये चैतन्य चमत्कार गायक परमात्मा दृष्टि में नहीं आएगा तो 3 काल में भी चोरी रुकने वाली, भावों की चोरी तो होगी भाई। देखो आगे चलते हैं, तारा समय क्या कह रहा है, देखो भैया वास्तव में सत्य क्या है, दर्शन ज्ञान चरित्र। वास्तव में सत्य क्या भैया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में ये आत्मा ही परम सत्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता ही मोक्ष का मार्ग है, सुख का साधन है, जीव को मुक्ति को प्राप्त कराने वाला। सही है कि गलत, सही है। फिर भी अपन कर क्या रहे हैं, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार में लग के चोरी के परिणाम कर रहे। जानते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष का आधार है, लेकिन कर क्या रहे हैं भैया, कौन ने देखा दर्शन, कौन ने देखा ज्ञान, कौन ने देखा चारित्र, भाई जो मन में आए वो करो। आचार्य क्या कह रहा है, दर्शन ज्ञान चरित्र, आत्मा कैसा है, दर्शन में है, ज्ञान में है, चारित्र में है। दर्शन ज्ञान चारित्र में अभेद रत्नात्रय का पिंड, यह आत्मा स्वयं में मूर्ति ज्ञान संयुक्तम, काय से संयुक्त है, ज्ञान में मूर्ति है, पाषाण मूर्ति नहीं, चैतन्य ज्ञान में मूर्ति। दर्शन ज्ञान चरित्र कैसा है, दर्शन में है, ज्ञान में है, चारित्र में है, और मैं मूर्ति स्वयं में मूर्तिमान है। कैसा मूर्तिमान है, ज्ञान संयुक्त, ज्ञान में मूर्तिमान है। ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ज्ञान ही जिसका प्रकाश है। कौन का, कौन है ज्ञान में, कौन है ज्ञान में मूर्ति, किसका दर्शन करोगे, किसका दर्शन करोगे, हाँ, जो ज्ञान में मूर्तिमान है, अपना ही गायक परमात्मा, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र से संयुक्त है, उसका दर्शन करोगे तो सारी चोरी से छूट जाओगे भैया। और कहीं अदेव कुदेव मिथ्यादेव अच्छे अचेतन जड़ आदि में उस परमात्मा का दर्शन करोगे तो चोरी है, वो है ही नहीं, वहां क्या दर्शन करोगे, परमात्मा तो इस देह देवालय में विद्यमान है, ब्रह्माच कह रहे हैं। लेकिन जीव क्या करता है, पर में परमात्मा का दर्शन करता है, शुद्धात्मा तत्व लोपन्ते, और जो अपना अंतर में शुद्ध आत्मा है उसका क्या करता है, लोपन, उसके दर्शन करने की भावना उसको कभी नहीं होती। भाई मंदिर जा रहा है भगवान के दर्शन करने, अंतर में भगवान बैठा, उसका क्या करे, उसे कचरे के डब्बे में फेंक दो, है ना, क्या कह रहा है, मंदिर जा रहा है भगवान के दर्शन करने, और जो भगवान देह देवालय बैठा उसका क्या कर रहा है, जो सच्चा देव है उसे फेंक दो कचरे के डब्बे में, उसकी तो सूरत ही नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, उसका स्मरण नहीं, उसका श्रद्धान नहीं, उसकी स्वीकारता नहीं। और जो भैया मंदिर में बैठा हुआ है वही नरक जाओगे बेटा, चिंता न कर, लिखा है देखो, स्तयं दुर्गति भाजना, कहां जाएगा, दुर्गति हो। पहला लक्षण भगवान आत्मा, ये गाथा हमने नहीं लिखी, किसने लिखी, किसने लिखी ये गाथा है, उपदेश किसका है, सर्वज्ञ भगवान का, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, लिखने वाले आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी। अपन तो बांच रहे हैं, बस स्पष्ट लिखा है कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में है, ज्ञान दर्शन चारित्र में आत्मा का स्वभाव है, और जो ज्ञान में मूर्ति से संयुक्त है भैया। ज्ञानी इसी ज्ञान में मूर्ति अपनी अंतर आत्मा की आराधना, शुद्धात्म तत्व की आराधना करते हैं, लेकिन जो चोरी करते हैं वो क्या करते हैं, शुद्ध आत्मा शुद्ध तत्व लोपन्ते, क्या करते हैं, इसको गुण कर देते हैं।
निज परमात्मा को, निज शुद्ध चेतन परमात्मा को क्या करते हैं, गौण कर देते भैया, शुद्ध आत्मा को लोपन करते हैं। और ऐसे जीव स्तेम दुर्गति भाजनम, नियम से कहां जाते हैं, अपन कहां जाएंगे, बहुत परेशान हो गए, हम भग जाएंगे। अब तो काम तो ऐसे ही कर रहे हैं दिन रात, बंद करने आए तो ये कहा कि अब ये काम बंद करेंगे और जाएंगे मोक्ष। पूरा कहो ना भैया, हमें तो ऐसा लगता है कि हम ये परिणाम सुना रहे हैं तो आप कह रहे हम ये करके मोक्ष जाएंगे, ऐसा कहो। इन सबको छोड़ेंगे और जिनेंद्र भगवान की शुद्ध वाणी को, शुद्ध देवत्व को, शुद्ध परमात्मा स्वभाव को स्वीकार करेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अब सुधरेंगे, अब सलटेंगे, अब संसार में रहने वाले नहीं, अब सलटने का समय आ गया कि नहीं। उल्टो जीव आराधि को अब सल्टन को गाओ, और जो अब के सुलटे नहीं, आगे बोल जल्दी, एक मिनट तो जा, कुछ तो लेकर, जो अब के सुलटे नहीं बोले ली, जो अब नहीं सुलटेगा वो इस संसार में अनंत घेरे गोते खाएगा, अनंत काल का जन्म मरण करेगा, उसकी मुक्ति होने वाली। इसलिए भैया कारण स्वामी जगह आ रहा है, देखो चोरी का प्रसंग पूरा हो गया, अब पर स्त्री गमन पे चल रहा है। इसलिए कितने व्यसन हो गए, जुआ खेलना हो गया, अशुद्ध परिणाम का जुआ मत खेलो, मांस भक्षण मतलब 6 गाय के जीवों को दया करो, बिना देखे सौदे विदल दिदल का त्याग करो, मद्यपान मान कसाय का त्याग करो भैया, मान सहित तो मद का पान हो गई, फिर वेश्यागमन भैया, पर इस संसार में आसक्त मत रहो, इसकी अनुरक्ति की भावनाओं को अपने अंदर से त्यागो, फिर क्या शिकार खेलने का त्याग करो, कुगुरुओं के जाल में मिथ्या उपदेश में मत फंसो, तत्व का चिंतन करो, और फिर चोरी का भाव तो अभी अपन ने सुनाई, अनिष्ट है, अनर्थ का मूल है, संसार में दुर्गति की ओर लेके जाने वाला है। अब आखिरी व्यसन भैया, इसका और त्याग कर दो तो अपन अनादि काल से व्यसन से मुक्त हो। लास्ट बिल्कुल अंतिम कह रहे तारण स्वामी, परदारा रतो भावम, पर स्थिति में रत रहने की भावना पाते हो। अब भैया देखो, पहले तो उन्होंने स्वरूप ही कहा परदारा, अभी परदारा का स्वरूप कहेंगे। परदारा मतलब पराई स्त्री, ठीक है, अब स्त्रियों के लिए पराया पुरुष, ठीक है। परदारा रतो भावा, क्या कह रहा भैया, सावधान मिला अच्छे से, परदारा में रत रहने की भावना करता है, अर्थात पर स्त्री के भोग करने की भावनाओं में रत रहता है, प्रपंच कृत सदा, भैया हमेशा प्रपंच करता रहता है। काय के लिए प्रपंच करता रहता है कि हमें इन भोगों की प्राप्ति कब होगी, इन्हीं के लिए योजना प्रपंच बनाता रहता भैया। गुरु मान ने ज्ञान समुच्चय सार में लक्षण का है, मयन उमयन कटाक्ष करता है, निरीक्षण करता है, वैसे हाव भाव करता है, वैसी चेष्टाएं करता है, तो क्या करता है, इस प्रकार के प्रपंच हमेशा ऐसे प्रपंच रचता है जिससे भैया स्त्रियां आकर्षित हो। क्या करता है, परदारा रतो भावम, परदारा में पराई स्त्री के सेवन करने की भावना में रत रहता है, और नाना प्रकार के प्रपंच को करता है हमेशा, जिससे पराई स्त्रियां प्रसन्न हो। तो क्या करता है भैया, वे जीव, देखो देखो अब गुरु निश्चय कह रहा है, निश्चय क्या, ममता अशुद्ध भाव, सुनो ये जो ममता का अशुद्ध भाव है ना, ये पराई स्त्री है कि नहीं। ये ममता का जो भाव है, अशुद्ध ममता का भाव है, ये कौन सी स्त्री है, मुक्ति श्री की बधू अपनी है, शुद्ध भाव की परिणति मोक्ष लक्ष्मी अपनी है, लेकिन ये घर की लक्ष्मी है, क्या है, घर की लक्ष्मी भी पराई है, घर में जो तिजोरी में रखी वो लक्ष्मी पराई है, सावधान, घर में जैसे शादी करके लेके आया वो ही पराई है, और जो दूसरों की स्त्री दिख रही है वो तो पराई है ही। और भगवान आत्मा ये अशुद्ध भाव रूप जो ममता का परिणाम है,
ये भी पराई स्त्री है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो शुद्ध भाव में, आत्मा शुद्ध भाव में है, ममता भाव में आत्मा का स्वरूप, काम भाव भोग भाव में आत्मा का स्वरूप। आत्मा क्या है? शुद्ध भाव, शुद्ध ज्ञान पदार्थ, शुद्ध चैतन्य पदार्थ, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में तत्व। आत्मा क्या है? चैतन्य का नाद है। लेकिन देखो भैया, जीव क्या करता है? पराई स्थिति में रत होने की भावना से पर प्रकार के प्रपंचों को करता है, और क्या करता है? ममता के अशुद्ध भाव में डूबा रहता है, ममत्व के अशुद्ध भाव में डूबा रहता है, दिन रात उन्हीं को ग्रहण करने की भावना भाता रहता है। आलापम कुड़चते, और भैया ऐसे शब्द बोलता है, ऐसे कपट भरे शब्द बोलता है, ऐसे कूड़ शब्दों का आलाप करता है जिससे आब्रह्म का सेवन हो। ऐसी ऐसी चर्चा करते, स्त्रियों की चर्चा, स्त्री कथा आदि, या फिर ऐसे वचन बोलना, कूड़ मतलब ऐसे कपट भरे, मतलब दो अर्थ वाले शब्द, डबल मीनिंग। डबल मीनिंग शब्द पता है? हाँ कि ना? डबल मीनिंग वर्ड नहीं पता है? बता रहे क्या होता है डबल मीनिंग शब्द? इनके दो अर्थ निकलते हैं भैया। जैसे आप हमने बोल दिया, उसी से कितने अच्छे दिख रहे हो, अब दो मीनिंग है इसके। हम तो अपनी बहन समझ के बोल रहे थे, और यदि भैया पसंद हो गई, हंस दी, भैया फिर वही बात। तो दो मीनिंग शब्द बोलना, अर्थात बहुत सरल उदाहरण दिया हमने, कभी बहुत डीपली जाकर नहीं। दो मीनिंग वर्ड बोलना जिसके दो तीन मीनिंग है, कि एक से यदि काम नहीं बना, यदि बात बिगड़ी तो पलट देंगे, और बात नहीं बिगड़ी तो फिर तो जैसा है वो है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर देंगे। डबल मीनिंग वर्ड बोलते कि नहीं बोलते? कुटिल सब अलाप ऐसे जिनसे दो तीन अर्थ निकलते हैं, हाँ कि ना? दिन भर अपन कितने के दो मीनिंग वर्ड बोलते हैं भैया। हम तो इस भाव से कह रहे थे, यदि अपनी दाल गल गई तो ठीक, और नहीं गली तो हम इस भाव से कह रहे थे। ये सब मायाचारी है, ये सब कपट है, और ये सारी बात आलाप पूर्णचते, इस प्रकार के कपट भाव से वचन बोलता भाई। क्या कर रहा है? पराई स्त्री का सेवन। देखो और आगे क्या कह रहा है स्वामी? आप ब्रह्म पूर्ण सद्भाव, आप ब्रह्म की कपट की भावना से संयुक्त रहता है। आप ब्रह्म के भोगों की योजना बनाता है, पंच इंद्रिय के भोगों के लिए आप ब्रह्म की भावनाओं में, पूर्ण कपट भाव में हमेशा रत रहता है। मन वचनस क्रियते, और देखो मन से उन्हीं का चिंतन करता है, वचन से उन्हीं की बात बोलता है, और क्रिया से वो ही रूप परिणमन करता है। काय का? अब ब्रह्म रूप कपट की भावना को निरंतर अपने हृदय में रखता है, मन से उन्हीं का, पराई स्त्रियों का ही, उन भोगों का ही विचार करता है, वचन से उन्हीं की चर्चा करता है, उन्हें रिझाने का अभ्यास करता है, और क्रिया से उन्हीं के सेवन की योजना बनाते हुए मौका मिलने पे वही क्रियाएं करता है भैया। ते नरा व्रतहीनस, वो उस जीव को ब्रह्मचर्य आदि व्रत कभी प्रकट हो सकते हैं नहीं है। वह आप ब्रह्म का सेवन करने वाला, पराई स्त्री के सेवन की भावना रखने वाला वो जीव हमेशा व्रत से क्या है? हीन। क्या है? करोड़ों व्रत ले लो, लेकिन पराई स्त्री का सेवन है तो ते नरा व्रत हीनस्य, वो नर व्रतों से हीन है। तो क्या करेगा? संसार दुख तारुण। क्या करेगा? भयानक, तारुणम का जरूर निकाला। क्या करेगा? संसार में भयानक दुखों को भोगेगा। क्या हालचाल है? अच्छे कि नहीं? बढ़िया हालचाल है? अच्छे हो? बढ़िया हो? मजा में हो? मन भजन काय से बढ़िया पराई स्त्री का रमण का भाव चल रहा हो? और क्या? देखो तारण साहब पूछ रहा है कि आप ब्रह्म की पूर्ण भावना में लगे हो, ममता के असत भाव में लगे हो, मायाचारी वाले छल सहित प्रपंच में लगे हो, आलाप भी कपट अर्थात मायाचारी का ही कह रहे हो, मन वचन काय और क्रिया से उन्हीं को करने की चेष्टा कर रहे हो, तो भैया वो जीव हमेशा व्रतों से हीन है और दारुण दुखों को भोगने वाला। अब देखो भैया कैसे कैसे करता है ये जीव। देखो सावधान, पराई स्त्री का सेवन करने की भावना कैसे होती है? सावधान मिलाना, एक एक शब्द बार बार कह रहे हैं, सावधान एक एक शब्द मिलाना भैया। देखो कैसे होती। कसायम जे विकास, कसाय सहित 25 प्रकार कसाय ना, हास रति शोक आदि इनके साथ कसाय और अकसाय,
इनके साथ मिलाना एक एक शब्द। जीव क्या करता है, इन कसायों के परिणाम सहित विकथा करते हुए काय कि चक्रवर्ती के पद, आहा चक्रवर्ती जैसी 96,000 रानियां मिल जाए तो मजा आ जाए, चक्रवर्ती जैसे रत्न मिल जाए तो आनंद आ जाए, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो जाए तो क्या कहने। ये पराई स्त्री का सेवन है, सुन रहा है कि नहीं। इंद्र की भावना, इंद्र जैसे पद मिल जाए तो अनंत देवियों के भोग फ्री में प्राप्त होंगे। क्या है, पराई स्त्री के सेवन। और सुनो तो नराधिपा अर्थात हम इस नगर के राजा होते तो कितनी रानियां अपनी होती। कहा भैया, जो सपने देखत नहीं देखते, चक्रवर्ती इंद्र, अरे नहीं तो प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, ये सारे वो अपने। ये जो सपने है ना, क्या है, परदारा, पराई स्त्री का रमण। देख लो भगवान जी तारण स्वामी है, एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। कसाय भाव सहित, कसाय की भावना सहित विकथाओं को करता है। और विकथाओं में किनकी चर्चा करता है, चक्रवर्ती के पद की चर्चा करता है, इंद्रों के भोगों की चर्चा करता है। और जो नराधिपति अर्थात जो राजा महाराजा रजवाड़े आदि हुए हैं, इनके जो हीरो हीरोइन को बड़े बड़े भोग है, इन भोगों की हम भी इनके जैसे होते। आज तो स्टार है, ये नेता है, इन स्टारों की जैसी भावना पाता है कि हम भी शाहरुख खान होते, हम भी अमिताभ बच्चन होते, हम भी ऋतिक रोशन होते। पुराने हीरो के नाम याद है, नए के तो नहीं मालूम। तो इन्हीं के जैसे रॉक स्टार बनने की भावना करता है, रॉक स्टार बनना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है। भैया क्या करता है वो, परदारा रतो सदा, पराई स्त्री के सेवन में रत रहता है। देखो लिखा है, भावना तत्र निष्ठते, जो जीव इस प्रकार की भावना को देखता है, परदारा रतो नरा, वो जीव निरंतर पराई स्त्री का सेवन कर रहा है। भगवान जी क्या कहा तारा स्वामी ने, नींद में निकल रही है कि नहीं निकल रही, ऐसी गाथा है ये। सही कह रहा है, साध व्यसनों का स्वरूप सुन के आंखों से आंसू झलकने चाहिए, लेकिन चेहरे पे हंसी झलक रही है। हमारी आत्मा ऐसे कुटिल परिणाम कर रही है, हमारी आत्मा से कपट के परिणाम कर रही है, हमारी आत्मा से काम के भाव कर रही है, हमारी आत्मा से भोग के भाव कर रही है। हमारी आत्मा ऐसी व्यसना में लीन है, हमारी आत्मा दुर्गति में जाने के लिए तैयार है। इस बात को सुन के नैन छलकने चाहिए थे, प्राश्चित होना चाहिए था, प्रक्षालन होना चाहिए था, हृदय धुल के साफ होना चाहिए था, लेकिन चेहरे चमक रहा है, प्रसन्नता आ रही है, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो चेहरे दमक रहा है, हमारा भी दमक रहा है, प्रसन्नता आ रही है, हंस हंस के सुना रहा है, हाँ हंस हंस के प्रसन्न होके नाच नाच के सुना रहा है, और आप लोग हंस हंस के बढ़िया मस्त आनंद के साथ सुन रहे हैं। एक राजा एक रानी की कहानी है, न आपको प्राश्चित न प्रक्षालन, न कहने वालों को प्राश्चित न प्रक्षालन, दोनों लगे उन परिणामों में ही है। कहाँ जाएंगे फिर बोल, कैसे जाएंगे, लगे उसी में है। यह प्राश्चित हो नहीं रहा, आंखों से आंसू आ नहीं रहे, हृदय प्रक्षालन कर नहीं रहा, आत्मा ये कह नहीं रही कि कहाँ डूबे हम, ये दोष नहीं लग रहा है, प्राश्चित हो नहीं रहा, कहाँ जाएंगे। अरे मोक्ष जाने का पात्र जीव वो है जो इन गाथाओं को सुने और प्राश्चित करने में जुड़ जाए कि आज के बाद मैं अपनी आत्मा में ऐसे दोषों को नहीं लगाऊंगा। जो अंतर का चित्त पवित्र कर ले, धो दे जन भगवान की इस अमृत में वाणी से, जो अपने चित्त को धो दे, अपनी आत्मा को पवित्र कर दे, अपने हृदय को पवित्र कर दे, वो जीव है पात्र आएगा इन सात व्यसनों को त्याग करने का। वो जो हंस हंस के सुना रहा हो, वो जो हंस हंस के सुन रहा हो, दोनों अपात्र है, कुपात्र है, दोनों कुपात्र है, दोनों दुर्गति के भागी है, हम भी और आप भी, दोनों कुपात्र। तो चेहरे की प्रसन्नता दिखा रही प्राश्चित की जगह। तो निरंतर इन भाव में रत होने के बाद जो प्राश्चित की भावना नहीं है, हाँ हृदय, वो हृदय परिवर्तन को सुनने में मजा आ रहा है, वो शब्दों का रस आ रहा है, यहाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हम 24 घंटे कर रहे हैं,
और प्राश्चित नहीं हो रहा, शब्दों का रस ले रहा है, समझने का रस ले रहा है, लेकिन मुक्त होने की भावना नहीं हो रही, प्राश्चित नहीं हो रहा। तो प्राश्चित न होने से, प्रक्षालन न होने से बे से कर्म निरंतर बन रहा है और सुनने सुनाने वाला दोनों नरक जाएंगे। दोनों, ना सुनने वाला सलट रहा, ना सुनाने वाला सलट रहा, ना सुनाने वाला सलट रहा, ना सुनने वाला सलट, दोनों दुर्गति के पास है। नहीं तो भैया ये गाथा निकलती और आंख छलक जाती, हृदय छलक जाता, मन कहता कि अरे क्या करा मैंने अपनी आत्मा के साथ, अपनी आत्मा को इन व्यसनों की आग में जला दिया, झुलसा दिया, अपनी आत्मा को मैंने कहा इन दुर्गतियों में, इन अज्ञान भावना में झुलसा दिया, अरे मेरी आत्मा क्या करेगी, अनंत काल से दुख भोगेगी। ऐसा प्राश्चित होता, ऐसा प्राश्चित होता कि हृदय कांप जाता, इन परिणामों को देख के डर लगता, भय लगता, अरे मैं कैसा कर रहा हूँ, दिन रात काय में डूबा हूँ। जब ऐसा अंतर से भय लगता, जब ये जीव का मन पलटता इन पर इंद्रियों के विषयों से, मेकअप से, बाहर की भौतिकता से, अज्ञान भाव से, इनसे मन पलटता और आत्मचिंतन की धारा बनती। लेकिन भगवान जी ये तो एक कान से सुना वाला मनोरंजन है, कान से सुना, मनोरंजन करा और 1 घंटे मनोरंजन करा और चले गए घर। क्या असर हुआ? कुछ नहीं। क्या लेके आए? कुछ नहीं। क्या लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। एक बात संसार की है, लेकिन चैत्यालय खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। भगवान की वाणी खाली हाथ, पहले भी संधान नहीं था तत्व का, अब भगवान की वाणी सुनने आए तो साथ में भी तत्व का संधान लेके नहीं गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जा रहा है। और अरे ये गाथा रुलाने वाली गाथा है, हंसाने वाली गाथा है। पूरे 7 व्यसनों की जितनी अच्छे से हमने चर्चा कर ली, ये अश्रुपूरित होकर एक एक गाथा का चर्चा करने वाली बात है। अर्थात एक एक दोष का प्रक्षालन, हृदय साफ होता जाए, एक एक दोष का प्रायश्चित होता जाए और मेरी आत्मा पवित्र होती जाए, ऐसी गाथा है। लेकिन अपन ने तो भाई निपटाया काम, वांछन करना है, 8-10 दिन रुके तो 8-10 दिन में ज्यादा से ज्यादा गाथाओं का वांछन करना है, ज्यादा से ज्यादा गाथाओं को कहना है। क्यों? क्योंकि कम से कम अभी तक स्वाध्याय नहीं किया, कम से कम तारण समय ग्रंथ पढ़ाने की आदत तो लग जाए। तारण शंकराचार्य को रुचि पूर्वक, रट्टू तोता की तरह नहीं जैसे हमने रट दिया, यहाँ फटाफट पढ़ दिया, एक गाथा को पढ़ के और उसको 4 दिन चिंतन करके फिर अगली गाथा पे जाया जाए। प्रायश्चित प्रक्षालन सहित, हृदय में प्रक्षालन की भावना सहित एक एक दोष को जीवन से निकालते हुए जब स्वाध्याय किया जाए, तब अपना काम सिद्ध होगा। नहीं तो भैया अनादिकाल से तो पढ़ा और भूले, जीवन में उतारने का कोई मार्ग नहीं बनाया। इसलिए जो 4 गति 84 लाख योनियों में जैसा का तैसा मेरा जीव परिभ्रमण कर रहा है, इसे चैतन्य का बोध नहीं आ रहा। नियम ले रहा है, कौन नियम ले रहा है? कि हमारे अब जब 2-4 दिन में जब भी यहाँ से जाएंगे, तब इन पूरे तारक शांकराचार्य ग्रंथ का एक एक गाथा का, गर्मी की छुट्टी चल रही है अभी, एक एक गाथा का एक एक 2-2 बार पढ़ के चिंतन करके पूरा अध्ययन करेंगे। कौन ले रहा नियम? ऐसे चिंतन करते हुए पढ़ के, रट्टू तो होता नहीं जैसे अपन अभी कर रहा है, एक एक चीज को मत रहा है, एक एक चीज का विचार कर रहा है, जबकि कितनी सारी गाथाएं पढ़ रहे हैं एक साथ, फिर भी विचार कर रहा है, अपनी गलती निकाल रहा है और अपनी गलती निकाल के प्रायश्चित की भावना ला रहा है। कौन करेगा बताइए? तो एक भी नहीं। ये रुचि अपनी, ये अपना लक्ष्य है कि इतने लोगों में से एक व्यक्ति भी तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी। जिसकी नियति बुरी हो उसको धर्म मार्ग मिलने वाला नहीं है। राम राम बिरहा रट्टा रहे, लेकिन भगवान आत्म राम को जान ना पाए, उसकी नियति बुरी है, उसका अभिप्राय बुरा है, उसका लक्ष्य बुरा है। और ऐसा दुष्ट अभिप्राय वाला जीव, लक्ष्य जिसका दुष्ट है, कूड़ जिसकी भावना है, भैया वो जीव कभी भी तत्व को, सत्य को प्राप्त करने वाला नहीं। ये अपने लक्षण है जो अपने को स्वयं दिख रहा है कि हम तो अभी आप आए हो इसलिए सुन रहे हैं, आपके जाने के बाद आप गए, रात गई, बात गई, जय जय। हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, हमें बदलने जैसी कोई भावना नहीं। प्रमाण है ये, प्रमाण। हम कहते हैं मंदिर आते हैं, हम सुनते हैं, ये प्रमाण है।
ये प्रमाण है कि हम बदलना चाहते नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहते हैं। जितनी देर आप आगे उतनी देर सुनेंगे, हमें इतनी देर तो पुण्य बन जाएगा, बस इतनी देर तो बैठ गए हम यहाँ, खाना पूर्ति करना है। किसी का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करने का है ही नहीं। और होता तो पुरुषार्थ दिखता, होता तो संकल्प दिखता, होता तो निष्ठा दिखती, होता तो भावना दिखती, और दृढ़ संकल्प कहते कि अब जीवन में कुछ भी हो जाए एक एक शब्द को घोल के पिएंगे। ऐसी भावना होती सच्चे श्रावक की, ऐसी अंतर की परिणति होती है कि एक एक वाक्य को, एक एक अर्थ को अंतर घोल के पी जाएंगे भैया। अरे अभी तो अपन ने मोटा मोटा अध्ययन करा है, जब इन गाथाओं को बारीकी से, जब टीका से पढ़ेंगे, तब इनका जो आनंद आएगा वो आनंद अद्भुत होगा। अभी तो मोटा मोटा समझा है, अभी जब बारीकी से चिंतन करेंगे तो स्वानुभूति का लाभ होगा, लाभ। आत्मा स्वच्छ धवल होगी, स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान ये आत्मा जगमगा जाएगा और चैतन्य सूर्य का अनुभव हो जाएगा। ऐसा अंतर भाव होता है, ऐसी अंतर ज्ञानी की भावना होती है। ऐसी पवित्र भावनाओं से वो अपना उपयोग सम्यक चिंतन में लगाता है और इस संसार परिभ्रमण से छूट जाता है। उसे कहते हैं ज्ञानी। अपन सब भैया पाखंडी थे, पाखंडी है तो पाखंडी ही रहेंगे, कह दिया सब सच्ची बात। संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप रहो या ना रहो, लेकिन टीका से चिंतन तो हम करेंगे करेंगे। और जिनकी दृढ़ संकल्प शक्ति है उनका तो कल्याण हो जाएगा, और जिनकी दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है, हाँ भैया करेंगे, करने की तलाश में, हो रहा है और होने की तलाश में है, वो सब दुर्गति में ही जाएंगे। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय।